ये क्वेश्चन मतलब मैं बता रहा हूं, अगर मैं 13 से जोड़ूं 23 तक तो 10 साल हो गया। 10 साल में 20 एग्जामिनेशन हो गया। 20 बार तो नहीं आया, 10 साल में 20 एग्जामिनेशन होगा। 20 बार में कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार आया। 6 से 7 बार, 20 बार में 6 से 7 बार सेम क्वेश्चन। इससे सिंपल से चीज ये साबित होता है कि जो एक क्यू बैंक है, ऐसा नहीं 6 से 7 बार सिर्फ आपके एग्जाम में आया, बट ऐसा नहीं नीट पीजी में नहीं आया। पहले डीएनबी का अलग एग्जाम होता था, उसमें भी आता था, तो बार बार आते हैं। ये मल्लम पट्टी स्कोरिंग किसके लिए करते हैं? डिफिकल्ट इन इंट्यूबेशन, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। अब आने वाले समय में जब ये मल्लम पट्टी दे दिया, आने वाले समय में पूछेगा कि इंट्यूबेशन के लिए क्या यूज करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू यूज फॉर इंट्यूबेशन। उस मशीन को क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? लैरिंगोस्कोप। उसे इंट्यूबेट करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, मैं अभी ड्रॉ करूंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें क्या होगा, अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि देयर माइट बी अ इमेज समथिंग लाइक दिस। इमेज है नहीं, मैं बस ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वाली जो है, सॉरी, ये क्या होगा, ये यहां पे जब भी आपको एक साइड में एक लीवर दिखे तो ये मैकिन्टॉश कभी मत मारना, इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको मैकिन्टॉश नहीं आती है, मुझे आपकी सिली मिस्टेक को करना था। इसका नाम होता है मैकॉय। क्या नाम होता है? दो भाई थे मैक, एक का नाम था मैकॉय, एक का नाम था मैकिन्टॉश। मैकॉय जो था वो सारे डिफिकल्ट काम करता था और मैकिन्टॉश सारे आसान काम, घर के सारे काम करता था। तो मैकॉय इज मेनली यूटिलाइज फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। कहां पे? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। अब आप बोलोगे सर ये लीवर का क्या काम है? लीवर का काम ये है कि जब आप लीवर को जब प्रेस करते हैं, आप इस डायरेक्शन में प्रेस करते हैं तो इट विल ओपन। सो मेनली यूटिलाइज फॉर द डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। जो भी मैलम पट्टी ग्रेडिंग जो एडवांस वाले हैं उस कंडीशन में हम किसको यूज करते हैं? मैकॉय। अब दूसरा वाला जो आप देखोगे, एक और जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, दूसरा वाला जो देखोगे उसमें सिंपल सा डिफरेंस ये होगा, दूसरे वाले में उसमें ये लिवर नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसका क्या नाम होगा? मैकिन्टॉश। क्या नाम होगा? मैकिन्टॉश। लेकिन अगर बच्चे में, एक मिनट रुक जाइएगा, बच्चों में जो रहेगा उसमें क्या आएगा, जो ब्लेड होगा वो कैसा होगा? ब्लेड विल बी स्ट्रेट, द ब्लेड विल बी मच मच स्ट्रेटर, है ना। तो वो ऐसे दिखेगा। तो जब भी आपको एक ऐसे दिखे तो इसको बोलते हैं, ये चिल्ड्रन के लिए होता है, और इसको बोलते हैं मिलर। क्या बोलते हैं? मिलर। तो मिलर देते हैं चिल्लर्स के लिए, चिल्लर मतलब चिल्ड्रन, मिलर देते हैं चिल्लर्स के लिए, चिल्लर पार्टी के लिए, है ना। तो मिलर हो गया चिल्लर फॉर चिल्ड्रन। और सबसे कॉमन जो है मैकिन्टॉश। आप कुछ कह रहे थे सर? अच्छा वही बोले, थैंक यू, है ना। तो चिल्लर हो गया मिलर, मैकिन्टॉश सबसे कॉमन, और जो डिफिकल्ट है वो कौन सा भाई था? मैकॉय। ठीक है, क्लियर है। जब ये आ गया तो अगली बार इमेज उठा के दे देगा ABCD, इन तीनों में से कौन सा कहां पे यूज करेंगे या कौन सा प्रीफर करेंगे बच्चे के लिए। अब बताइएगा, ब्रॉडसी और फ्रीडमैन जो है दे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ग्रेड करने के लिए। कॉर्मैक लिहैन क्लासिफिकेशन टू ग्रेड द लैरिंजियल व्यूज ड्यूरिंग द डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। टू ग्रेड, लिहैन जो है किसके लिए होता है? फॉर लैरिंगोस्कोपी करने के लिए। लिहैन ना, लिहैन जो कॉर्कमैन लिहैन क्लासिफिकेशन है टू ग्रेड द लैरिंजियल व्यूज ड्यूरिंग द डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। ड्यूरिंग लैरिंगोस्कोपी हम कौन से यूज कर रहे हैं? लिहैन। लिहैन लैरिंगोस्कोपी हो गया। और बाकी मलम पट्टी इज फॉर असेसिंग द डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, फॉर असेसिंग व्हाट? डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर सर्जरी। देखिए, अंटिल अनलेस देयर इज द वर्ड समथिंग लाइक सीवियर ब्लीडिंग, आप ब्लड को नहीं सिलेक्ट करना। आप क्या सिलेक्ट करोगे?
क्रिस्टलॉइड। क्योंकि फ्लूइड में कई सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है और बहुत सारे तरह के फ्लूइड हैं। मैं सिंपल से एक टेबल आपको दे रहा हूं और यह भी याद करा दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में केस बेस आए तो आप गलत नहीं करिएगा। देखिएगा, जब सर्जरी होगा तो हेमरेज होगा ही, या किसी भी वजह से अगर हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज विद एपरेंट सीवियर ब्लीडिंग, इन दैट के सिनारियो हम क्या यूज कर सकते हैं, एरिथ्रोसाइट कंसंट्रेट या प्लाज्मा यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब कंडीशन में अगर मान ली हेमरेजिक है विदाउट एपरेंट ब्लीडिंग, हम क्या यूज किए, बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड। अगर मान लीजिए किसी को सेप्टिक शॉक हो गया या एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया तो क्या हमने यूज किया, अगेन क्रिस्टलॉइड। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया तो फ्लूइड क्या हमने प्रीफर किया, बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड। अल्टरनेटिवली वी आर हैविंग मेनी अदर्स, बट मेन आप क्या रखना है, एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग और अच्छा बर्न का पेशेंट आ जाए तो क्या यूज करोगे, रिंगर्स लैक्टेट। एक्सेसिव ब्लीडिंग आ जाए इन दैट कंडीशन एरिथ्रोसाइट कंसंट्रेट और प्लाज्मा हम यूटिलाइज करते हैं। अल्टरनेटिवली हमारे पास बहुत सारे हैं, एल्ब्यूमिन भी है हाइपोवोलेमिक शॉक में विच वी कैन ऐड, लाइकवाइज एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी एल्ब्यूमिन वी कैन यूटिलाइज। लेकिन अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, तब क्या होगा, एड्रेनलिन। कितना डोज में देंगे, 1:1000। कितना ml देंगे, 0.5 ml। 0.5 ml we are going to utilize, right? Which of the following is not used in ACLS? सोडियम बाइकार्बोनेट आजकल हम ACLS के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी में नहीं यूज करते हैं, राइट? ACLS गाइडलाइन, व्हाट इज ACLS मींस, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट आज यूज नहीं करते हैं आजकल। व्हाट इज द डिवाइस यूज फॉर, ये डिवाइस किसके लिए यूज करते हैं, लंबर पंक्चर के लिए, फॉर क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम, फॉर क्रिएटिंग द न्यूमोपेरिटोनियम, है ना, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। तो ये तो सिंपली डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर क्रिएटिंग द न्यूमोपेरिटोनियम वी आर गोइंग टू यूटिलाइज देम। नेक्स्ट बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चॉइस ऑफ इनहेलेशनल एजेंट इन चिल्ड्रन। इनमें से सबसे ज्यादा डे केयर सर्जरी में कौन सा प्रीफर करते हैं, प्रीफर फॉर द डे केयर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बार बार। सबसे ज्यादा हिपैटोटॉक्सिक कौन सा है, अगर मैं बोलूं इनमें से कौन सा है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करेगा, हेलोथेन भी कर सकता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पढ़ा होगा ना आपने, हेलोथेन कैन कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का केस आ गया तो मैनेज कैसे करोगे, डेंट्रोलिन, राइट, डेंटोलिन। अगर आपको याद होगा तो डेंटोलिन मैंने बताया था न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ एक टेबल है आपके साथ, इस टेबल को मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोग क्लास में अभी याद कर लें, जो इसमें 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है। दिया तो बहुत कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो 4-5 है मैं चाह रहा हूं अभी याद कर लीजिए, क्लास में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि अगर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट पूछता है ड्यूरिंग डे केयर सर्जरी तो आपका आंसर क्या होगा, सबने बोला सर प्रोपोफॉल आईवी प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर इनहेलेशनल एजेंट पूछेगा तो डेस्फ्लुरेन। अब कैसे याद करो, प्रोपोफॉल तो देखो आईवी सबको याद रहता है, लेकिन दिन वाले सर्जरी के लिए डेस्फ्लुरेन, दिन वाले सर्जरी के लिए डेस्फ्लुरेन याद रहेगा। एपिलेप्सी में विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, थायोपेंटोन दैट इज हैविंग अगेन सेरेब्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। लेकिन एपिलेप्सी वाले पेशेंट में हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आ जाए कि किसी पेशेंट को न्यूरो सर्जरी करना है या आप किसी पेशेंट को यू वांट टू प्रिवेंट द सेरेब्रल डैमेज, इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू प्रेफर आइसो। और अगर किसी पेशेंट को कार्डियक सर्जरी करना है वहां पे कौन सा यूज करोगे, आइसो अगेन, कौन सा, आइसोफ्लुरेन, है ना, आइसोफ्लुरेन अगेन। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास रीनल फेलियर हिपैटिक फेलियर का तो क्या यूज करोगे, आइसोफ्लुरेन अमॉन्ग द इनहेलेशनल, है ना, एनेस्थेटिक एजेंट। लेकिन अगर मसल रिलैक्सेंट पूछ दे तो सिस एट्राक्यूरियम। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट इज एट्राक्यूरियम। व्हाई एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, because they are the one that is undergoing elimination by Hoffman degradation, है ना, by the structural rearrangement they will be inactivated. इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी में अगेन मेथोहेक्सिटल, आई थिंक ये साइकेट्री वाले लोग भी पढ़ाते हैं। अच्छा, विच वन इज हैविंग ब्रोंकोडायलेटिंग प्रॉपर्टी। अगर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट पूछता है तो क्या होगा, इन सीओपीडी एंड ब्रोंकियल आस्थमा। लेकिन इनहेलेशनल की बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अगेन योर हेलोथेन अमॉन्ग द इनहेलेशनल। लेट्स रिपीट अगेन, लेट्स रिपीट। कीटामीन की बात अगर करें, अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्या मैं उसको कीटामीन दे सकता हूं? कीटामीन हर चीज को बढ़ाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, है ना। तो कैन आई मेनली यूटिलाइज कीटामीन इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी हैविंग इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर या सेरेब्रल इंजरी, हेड इंजरी, कीटामीन विल नॉट बी यूटिलाइज। लेकिन अगर ये आ जाए कि कीटामीन समथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज पोस्ट मील, मान लीजिए कोई मील लेकर आ गया,
हेलो, है ना, विटामिन यूज करोगे? आप चले गए थे, लग रहा है रशिया चले गए थे, लाइट आंख में लग गया था इसलिए सो गए। बंद कर दो भाई, कोई है? हाँ, इब्रीज, इब्रीज वेयर आर यू? चलिए कोई बात नहीं। तो लाइट अगर आंख पे लगती है तो नींद कैसे आ सकती है? वो तो नींद को उड़ा देगा, ये तो उल्टा है, सफेद झूठ। अच्छा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है या एन्यूरिज्म का सर्जरी है, तो विच इज द कार्डियो स्टेबल, मोस्ट कार्डियो स्टेबल? इटोमिडेट। तो अगर डेट पे जाना है तो हार्ट बहुत स्टेबल होना चाहिए, और ये पहला क्वेश्चन था 2018 का, 2018-19 का पहला क्वेश्चन था। डेट पे जाना है तो हार्ट बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, वरना किसका चांस होगा? हाँ, आप लोग बोलिए, हम तो बोल नहीं सकते, है ना। मैंने बस सीजर दिखाया, सीजर दिखाया मैंने, है ना। तो इटोमिडेट डेट होगा तो ध्यान रखिएगा, इट्स मोस्ट कार्डियो स्टेबल। कार्डियक सर्जरी विद पुअर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, उस कंडीशन में हम ओपियोइड यूटिलाइज कर सकते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर है शॉक में, बिकॉज इट कैन इंक्रीज बीपी ऑल्सो। मैंने बताया हर चीज बढ़ाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड बीपी ऑल्सो। तो विच वन ketamine is going to be preferred? Why? Because shock में BP already unrecordable रहेगा, तो we will be preferring. Inhalational agent ये हो ही गया, sevoflurane ने सबकी पता है। IV regional anesthesia, तो IV regional anesthesia का आप इस बार इमेज एक्सपेक्ट करिएगा। IV regional anesthesia क्या होता है? What is IV regional anesthesia? अच्छा, वाओ, IV regional anesthesia का मतलब हो गया इंट्रावास्कुलर regional anesthesia। वेरी गुड, आप कहां थे? एक्सीलेंट, 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 परफेक्ट, यस, हाँ, ठीक है। आप लोगों को मैं वाइवा में ढूंढता हूं, आप लोग आते क्यों नहीं है? एनाटॉमी में जाते हैं हम लोग, पहला दिन तो स्किनिंग सिखाते हैं, है ना। आपने सुना होगा वर्ड ना, वर्ड स्किनिंग, है ना, जो बातों से स्किनिंग कर दिया जाए, है ना। तो वो ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं, बूढ़े बाबा लोग, बहुत मजे लेते हैं। एनीवे, कहने का मतलब ये IV IV रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब ये नहीं हुआ कि IV रीजनल एनेस्थीसिया, मेरा मतलब ये था कि आप बताओ कैसे देते हैं। यूजुअली वी आर गोइंग टू इन्फ्लेट अ बीपी कफ, बीपी कफ को इन्फ्लेट करके, अगर कोई सर्जरी मान लो 60 मिनट या उससे कम का ड्यूरेशन का है, तो वी विल गिव लाइग्नोकेन। अब लाइग्नोकेन देने से प्रॉब्लम ये है कि जैसे देंगे इमीडिएटली क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम कार्डियक इवेंट्स एज वेल, इट कैन ऑल्सो कॉज सम न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी एज वेल, है ना, ये साइकोसिस वगैरह भी करा सकता है। इसलिए हम बीपी कफ को इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो मेनली इन द लिम्ब सर्जरी, चाहे अपर लोब या अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में, अगर कोई सर्जरी है कम ड्यूरेशन के लिए और हमको IV एनेस्थीसिया चाहिए, तो क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? लाइग्नोकेन यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? TIV है, टोटल IV एनेस्थीसिया, प्रोपोफॉल प्लस रेमिफेंटानिल। आपको पता है एक एग्जाम में 2022 वाले में क्वेश्चन आया था, अभी आई थिंक इसमें होगा या मैंने शायद फार्मा में कराया होगा। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन दैट इज यूटिलाइज द इनहेलेशन एनेस्थीसिया। तो 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन था, तो किसी एक ऑप्शन में मसल रिलैक्सेंट था, किसी एक ऑप्शन में जो है कि IV एनेस्थीसिया था, है ना। तो लेकिन इनहेलेशनल एक वाले ऑप्शन में था जिसमें तीनों इनहेलेशनल थे, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा किस रूट से देते हैं, ठीक है जी। किसकी? ये IV रीजनल एनेस्थीसिया वाले की। हाँ, मैं इमेज दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए यहां पे होगा एक हाथ, ठीक है, ये किसका हाथ है? किसी का तो होगा, थोड़ा सा ये फिंगर छोटा हो गया, है ना। किसी का भी हो, मेरी ड्राइंग थोड़ी बुरी है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे इसमें एक इमेज रहेगा जिसमें वो शो किया, इमेज में शो करेगा कि यहां पे बीपी कफ लगाया गया है, दिस इज द बीपी कफ, बीपी कफ, और इस एरिया में कहीं सर्जरी हो रहा होगा, दिस एरिया इज द वन विच इज प्लान्ड फॉर द सर्जरी। तो ये जो एरिया है ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस वन? दिस इज बीपी कफ। इमेज देख के पहचान लोगे आप? एक्सेलेंट। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मजे ले रहे हो आप लोग मेरे। कोविड-19 ऑक्सीजन थेरापी 2021। एयर, एयर क्या होता है? नहीं, कलर।
एयर का कलर, सिलेंडर कलर क्या होता है? तो यहां पे तो हमें ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन दे रहे हैं ना। ऑक्सीजन का ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर, ठीक है। तो जितने भी ये होते हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज अगेन इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए सबसे पहले याद करिए, एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, बोलिए एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, पिन इंडेक्स 152535, AON, एओन हो गया, एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। पिन इंडेक्स क्या हुआ? 152535। अच्छा, पिन इंडेक्स एक बार एक क्वेश्चन आया था कि व्हाई डू वी नीड पिन इंडेक्स? टू प्रिवेंट इन अटैचमेंट, इनकरेक्ट अटैचमेंट। करेक्ट तो है, लेकिन मेनली क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट द इनकरेक्ट अटैचमेंट, गलतियां ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने गलतियां कर दी तो पेशेंट कहां जाएगा, है ना, सीधे कहीं और जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एयर जितने लोग ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहे थे, उसका जो सिलेंडर कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट किसका है बच्चे? ऑक्सीजन का। तो कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा, ऑक्सीजन इज डिफरेंट, ऑक्सीजन इज नॉट सेम एज एयर। सुनिए, एयर कैसा होता है? ग्रे कलर। N2O नीला, N फॉर नीला, नीला याद रहेगा, ब्लू। फिर CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दो कंसंट्रेशन क्या आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वन इज मोर देन 7.5, अदर वन इज लेस देन 7.5। तो इसका जो सिलेंडर कलर होता है, ये पहले तो अपने 5 वाला देख लिया, 152535। अब CO2 की बात करेंगे, मोर देन 7.5, उसका जो पिन इंडेक्स होता है 16, और लेस देन 7.5 उसका क्या होता है 26। तो पहले 152535 देख लिया, अब 1626 देख लीजिए। तो 16 जो है कितने कंसंट्रेट के साथ होगा? मोर देन 7.5, और 26 ये क्या होगा? लेस देन। तो कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा कि ज्यादा कम ज्यादा कम। जो मोर देन 7.5 होगा दैट इज गोइंग टू बी 16, और लेस देन 7.5 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी 26। और एक आता है एंटोनॉक्स। व्हाट इज एंटोनॉक्स बच्चे? नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों के साथ है 50-50%। कितना? 50-50%। और इसका देखिएगा, N फॉर नीला भी हो गया, और ऑक्सीजन वाला जो व्हाइट वाला शोल्डर था वो रहेगा। ऑक्सीजन का तो व्हाइट शोल्डर था ही, है ना। तो ये इसका पिन इंडेक्स क्या होगा? 7। अब इसको बिना देखे एक बार फिर से याद करते हैं, ठीक है, बिना देखे फिर से, बिकॉज अगर ये आता है, अगर आ गया ये, तो इस पे तो गलती आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, और ना मैं चाहता हूं कि आप करो, स्पेशली क्लास अटेंड करने के बाद तो गलती करनी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बोला AON, एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हो गया? AON हो गया। पिन इंडेक्स बताइएगा 152535, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, N फॉर नीला, N फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, उसका सिलेंडर कलर क्या है? ब्लू। फिर आते हैं ऑक्सीजन के बारे में, क्या होगा? ऑक्सीजन सब ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। एयर का कैसा होगा? ग्रे, एयर ग्रे जोन में रहता है, एयर ग्रे, ठीक है। फिर आता है CO2, CO2 का भी तो ग्रे है, लेकिन इसका अगेन जो आपका मोर देन 7.5% वाला, उसका पिन इंडेक्स क्या होगा? और लेस देन 7.5 का 26। एंटोनॉक्स विच इज 50-50% कंसंट्रेशन ऑफ बोथ नाइट्रस ऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन, उसका क्या होता है? ब्लू एंड व्हाइट, और पिन इंडेक्स क्या होता है? 7 इकलौता पिन इंडेक्स इसका होता है एंटोनॉक्स का, और इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। क्या? 7। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए वेरी नाइस। एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, आई थिंक ये तो सबसे आसान है, एकल एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अच्छा, अगर चलिए ये बताइएगा, ये वाला तो ऑक्सीजन हो गया ना, दूसरा वाला क्या है? हाँ जी, और ये क्या तीसरा वाला? वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और ये वाला क्या है? पॉसिबली हीलियम, पॉसिबली हीलियम, ठीक है। एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एक्ट बाय ब्लॉकिंग, इट्स ऑलवेज सोडियम चैनल। लोकल एनेस्थेटिक जो लाइडोकेन होता है, इसे सोडियम चैनल ब्लॉकर, है ना। अ पेशेंट हैज अ गन शॉट इंजरी विथ हाइपोटेंशन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला साइज फ्लूइड कैन बी गिवन रैपिडली? 14। हाँ, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, क्योंकि जो 14 है उसका बोर सबसे ज्यादा होगा, और बोर ज्यादा होगा तो फास्टेस्ट देंगे। इसका कलर क्या होता है? 16 वाले का कलर क्या है? 18 क्या होगा?
पिंक। उसके बाद से जो 22 होता है ब्लू होता है, और जो सबसे ऊपर होता है 24 वाला वो क्या होता है? येलो। येलो सबसे ज्यादा जो है ना, सॉरी वायलेट, वायलेट। ठीक है, ये वाला, ये टेबल आई थिंक आपके बुक का ही है। ठीक है, उसमें एक एरर था, मैं जहां पे स्टार लगा रहा हूं प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें ग्रे की जगह पे 2 बार 18 आ गया था। अगेन दैट्स जस्ट अ टाइपोग्राफी, ना टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो 2 बार 18 आ गया था, लेकिन ऐसे नहीं है। आपने बोला जो 14 गेज का है उसमें फ्लो रेट सबसे ज्यादा होगा 270 ml पर मिनट। तो हाइपोटेंशन है, वी नीड रैपिड फ्लूइड, तो वील बी गिविंग सबसे ज्यादा वाइड बोर होगा। और जितना ज्यादा गेज कम होगा उतना ज्यादा उसका बोर थिक होगा, मोटा होगा, है ना। जितना ज्यादा गेज कम होगा उतना ज्यादा इट विल बी वाइड बोर निडल। ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद क्या आ गया? ग्रे, जिसका 16 है ना, बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे 18 दे दिया है। अगेन उसका फ्लो रेट याद करने की जरूरत नहीं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन आ गया 18 गेज, है ना। पिंक आ गया 20 गेज 67 ml, और ब्लू आ गया 22 गेज, और उसके बाद से येलो आ गया, है ना, 24 गेज, है ना। येलो आ गया 24 गेज। ठीक है, व्हाइट। अब इसके बाद से आगे कलर आप करते जाइए, थीन होता जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए नाइट्रस ऑक्साइड बताइएगा। आई थिंक ये हो गया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, ब्लू बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर, तो ये किसमें होता है? 7 नंबर वाला, बिल्कुल। ड्रग यूज फॉर हाइपोटेंसिव एपिसोड ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया, नॉरएपिनेफ्रिन, एफेड्रिन, फेनेलजीन, सोडियम नाइट्रोक्साइड। अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है देन नॉरएपिनेफ्रिन विल बी प्रिफर्ड, लेकिन अगर बोला कि इनिशियली हाइपोटेंसिव एपिसोड हो रहा है देन वी कैन कंट्रोल इवन ऑन द एफेड्रिन। एफेड्रिन इज वन ऑफ द सिंपैथोमाइमेटिक, नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमाइमेटिक एफेड्रिन। लेकिन अगर शॉक में जा रहा है तो क्या यूज करेंगे? नॉरेडलिन। ठीक है, शॉर्टेस्ट टेक्निक लोकल एनेस्थेटिक। डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक आपको पता है कि नहीं? शॉक पता है? ड्रग ऑफ चॉइस पता है? चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग तो रिवाइज करने के लिए आए और मैं आपका हूं रिवीजन बडी। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा सभी को बताइए। तो एड्रेनालिन 1:1000, इंट्रामस्कुलर रूट 0.5 ml, ये हो गया आपका क्या? एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसके बाद से दूसरा आता है आपका, चलिए, कार्डियोजेनिक शॉक। इन अ पेशेंट विद द कार्डियोजेनिक शॉक आप क्या यूज करेंगे? कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं बच्चे, डोब्यूटामीन। क्या यूज करेंगे? डोब्यूटामीन इज अ सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। कौन सा? डोब्यूटामीन, डोपामीन नहीं। अगर अगला आता है पेशेंट शॉक विथ ओलिग्यूरिया, सॉरी विदाउट, पहले कर देते हैं, शॉक विदाउट ओलिग्यूरिया, अगेन आंसर विल बी डोब्यूटामीन। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए शॉक विथ ओलिग्यूरिया, ओलिग्यूरिया भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में योर आंसर विल बी योर डोपामीन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कि लोअर डोज ऑफ डोपामीन से क्या होगा, तो आपने बता दिया वैसोडाइलेटेशन। निमोनिक मैंने फार्मा बताया था डब्बा, D1 बीटा 1 अल्फा 1, लेस देन 2 पे D1 कॉजिंग वैसोडाइलेटेशन, 2 to 10 पे बीटा 1 इंक्रीजिंग हार्ट रेट, एंड मोर देन 10 पे अल्फा 1 कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन। डब्बा हो गया। नाउ शॉक विथ ओलिग्यूरिया में डोपामीन आप यूज करोगे कौन से डोज में? ओलिग्यूरिया है, बीपी अनरिकॉर्डेबल है, बताइए। मोर देन 10 माइक्रो, नो 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 लो डोज, है ना। बीपी अनरिकॉर्डेबल है, यू नीड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, अल्फा वाला डोज दोगे। डब्बा ना D1 बीटा 1 अल्फा 1 हाई डोज देंगे। शॉक विथ ओलिग्यूरिया। अगर कोई पेशेंट आता है वेसोवेगल शॉक का, वेगल, वेगल वर्ड आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट हमारे पास एक है, कौन सा? एट्रोपिन इज अ पैरासिम्पैथोलिटिक वन, है ना। अगर कोई पेशेंट आता है आपका न्यूरोजेनिक शॉक का, न्यूरोजेनिक शॉक मेनली ड्यूरिंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगर शॉक हो जाए तो वहां पे हम यूज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। अगर कोई पेशेंट आता है आपका सेप्टिक शॉक का, सेप्टिक शॉक का केस आ गया,
तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, सेप्टिक शॉक इज द ओनली टाइप ऑफ शॉक, फॉरेंसिक में हम लोग पढ़ेंगे भी उसको, सेप्टिक शॉक इज द ओनली टाइप ऑफ शॉक जहां पे बीपी भी हाई रहेगा, बॉडी टेम्परेचर भी हाई रहेगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, बिकॉज मैंने आपको एक रूल बताया था कि नॉरएपिनेफ्रिन इज द ओनली सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट दैट इज हैविंग increase in the blood pressure but decrease in the heart rate, they are causing reflex bradycardia। कौन इकलौता सिंपैथोमाइमेटिक है जो हार्ट रेट कम करेगा, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। तो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शॉक भी यहां पे मैंने एक बार क्विकली समराइज कर दिया, याद रहेगा, रिपीट करेंगे, बिना रिपीट किए कुछ याद नहीं रहेगा, मुझे मालूम है। एनाफाइलेक्टिक शॉक तो सबसे आसान है, कार्डियोजेनिक शॉक, सी कार्डियोजेनिक शॉक हो गया हार्ट, तो वी नीड टू गिव सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जो कि बीटा 1 पे काम करे। इकलौता ड्रग जो फार्मा में है जो बीटा 1 पे काम करता है दैट इज डोब्यूटामिन, बाकी एपिनेफ्रिन भी सिर्फ बीटा 1 पे काम नहीं करता है, एपिनेफ्रिन एवरी रिसेप्टर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सब पे काम करता है। नॉरएपिनेफ्रिन नॉट एवरी रिसेप्टर, दैट मींस अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 उस पे काम करता है, ठीक है। डोपामिन भी डब्बा पे काम करता है, डोब्यूटामिन इज द ओनली वन दैट इज एक्टिंग ऑन द बीटा 1। शॉक विदाउट ओलिगुरिया, अगेन आंसर विल बी डोब्यूटामिन, लेकिन विद ओलिगुरिया का केस आ गया, सो दैट इज डोपामिन। कौन सा डोज यू प्रेफर करोगे, मोर देन 10, ठीक है, पर केजी, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। वैसोवेगल शॉक, वेगल हो गया तो वेगोलिटिक देंगे, एट्रोपिन, एट्रोपिन इज पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग। न्यूरोजेनिक शॉक, अगेन हाइपोटेंशन ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया कैन बी नॉरएपिनेफ्रिन, बट कैन आई आल्सो यूज एफेड्रिन इनिशियल कंडीशन में, यस। सेप्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस norepinephrine, septic shock norepinephrine, which sympathomimetic drug increases BP but causes reflex bradycardia, the answer to that will be your norepinephrine। let's go, shortest acting local anesthetic drug, देखो जो सबसे छोटा एक्टिंग होता है उसको मैं ऐसे याद करता हूं, छोटा एक्टिंग विल बी छोटा क्लोरप्रोकेन, छोटा एक्टिंग विल बी योर क्लोरप्रोकेन, लेकिन चूंकि क्लोरप्रोकेन ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट चॉइस विल बी नन अदर देन लाइडोकेन, नेक्स्ट बेस्ट चॉइस गोइंग टू बी योर लाइडोकेन, है ना। कौन सा है, विच लोकल एनेस्थेटिक इज कार्डियोटॉक्सिक इन नेचर, हाँ जी, विच लोकल एनेस्थेटिक इज कार्डियोटॉक्सिक इन नेचर, कौन सा है मैडम आप बताइए, विच लोकल एनेस्थेटिक। आप आईने में देखती हैं तो क्या बोलती हैं अपने आप को, उफ ये ब्यूटी बोलती है ना, तो ब्यूटी जो होता है वो दिल के लिए हानिकारक होता है, ब्यूटी इज दिल के लिए हानिकारक, तो ब्यूटी इज अ कार्डियोटॉक्सिक, है ना, हाँ है कि नहीं, ब्यूपीवाकेन ब्यूटी इज कार्डियोटॉक्सिक, लेकिन अगर डेट पे जाना है तो क्या कौन सा इनहेलेशनल होना चाहिए, इटोमिटेड, याद रहेगा, ब्यूटी इज कार्डियोटॉक्सिक, यहां पे शॉर्टेस्ट एक्टिंग लाइडोकेन। एक टेबल अगेन है, इससे एक क्वेश्चन इस वाले से बार बार आता है, ये जो बॉक्स आपके सामने है एक क्वेश्चन आता है, मैं इसको रिवाइज करता हूं, ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। छोटा एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक क्लोरप्रोकेन, उसको याद करने की जरूरत भी नहीं, छोटा एक्टिंग CH हो गया, सबसे छोटा है, छोटा चेतन यही है क्लोरप्रोकेन, ठीक है, क्लियर। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट इज प्रिफर्ड फॉर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, सक्सिनाइल कोलिन। क्यों सक्सिनिल कोलिन, बिकॉज दे आर रैपिडली गेटिंग मेटाबोलाइज्ड बाय स्यूडोकोलिन एस्टरेज, तो जो सक्सिनिल कोलिन एस्टरेज है इसका बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में बहुत कम समय लगता है, तो आई थिंक 5 to 11 मिनट में काम इसका, ये हाफ लाइफ इसका है और उससे बहुत कम समय में हमारा काम हो जाता है, बिकॉज अगर प्रोलॉन्ग मसल रिलैक्सेशन कर दिया सो दे कैन लीड टू डायफ्रामेटिक पैरालिसिस दैट कैन इवन लीड टू डेथ, इसीलिए हमको बहुत छोटा एक्टिंग यूज करना पड़ता है, और कौन सा है वो, सक्सिनिल कोलिन, ठीक है। मोस्ट कॉमन एजेंट ओवरऑल, चाहे एनेस्थेटिक एजेंट हो चाहे इनहेलेशनल हो या मसल रिलैक्सेंट, सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन करता है, सक्सिनिल कोलिन। ध्यान रखिए ये हाइपोथर्मिया नहीं है, ये क्या होता है, हाइपरथर्मिया, ये थोड़ा सा एरर हो गया अगेन, जैसे कि मैंने बताया था ये टाइपोग्राफिकल एरर है, हाइपरथर्मिया, ठीक है, हाइपरथर्मिया कौन सा है, सक्सिनिल कोलिन सबसे ज्यादा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली वर्ड ये आ जाए इनहेलेशनल एजेंट कॉजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तब क्या होगा, हेलोथेन। रिपीट करेंगे, विच मसल रिलैक्सेंट कॉजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है, जैसे मैं बताया कि इससे एक टेबल इस वाले से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एग्जाम का क्वेश्चन है 2022 का। अ पेशेंट वाज गिवन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट एंड नाउ ही डेवलप इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, साली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का फीचर दे दिया, और उसके बाद से ये बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन फर्दर एग्रेवेट दिस प्रॉब्लम, which of the following drug can further aggravate this problem, the answer to this question is going to be succinylcholine, ऑप्शन में succinylcholine था और वो क्वेश्चन आपके बुक में भी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
Lignocaine has highest incidence of malignant hyperthermia among लोकल एनेस्थेटिक। देखो लोकल एनेस्थेटिक ज्यादा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करते नहीं है, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की तीन बातें कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स रिपीट, ओवरऑल मैक्सिमम रेट और मैक्सिमम रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया सक्सिनिल कोलिन। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कॉजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इनहेलेशनल हैलोथेन। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कॉजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया लिग्नोकेन। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डेंटोलिन। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। इनहेलेशनल हेलोथेन, ओवरऑल सबसे ज्यादा सक्सिनिल कोलिन। अगर मसल रिलैक्सेंट पूछे तो भी सक्सिनिल कोलिन, ड्रग ऑफ चॉइस डेंट्रोलिन। और अगर लोकल एनेस्थेटिक पूछे तो मैंने बताया कि लोकल एनेस्थेटिक ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक सेलेक्ट ही करना है तो लाइडोकेन के साथ देखा गया। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। उफ ये ब्यूटी दिल पे अफेक्ट करती है, मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक। डिब्यूकेन देर तक चलता है, डिब्यूकेन देर तक चलता है, जो देर तक चलता है वो बहुत टॉक्सिक भी होता है ना। हाँ, लॉन्गेस्ट एक्टिंग हो गया, पोटेंट भी हो गया, और डिब्यूकेन देर तक चलने वाला। अगर देर तक चलने वाला है तो छोटा एक्टिंग कौन था, छोटा चेतन कौन है, क्लोरप्रोकेन। डिब्यूकेन देर तक चलता है, क्लोरप्रोकेन। लोकल एनेस्थेटिक की बात करो ना, क्लोरप्रोकेन, ठीक है। मेथ हेमोग्लोबिनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय बेंजोकेन, प्राइलोकेन। प्राइलोकेन इज मेनली सीन इन द पीडियाट्रिक्स। अगर पीडियाट्रिक्स वर्ड नहीं दिखा है तो बेंजोकेन के साथ आप जा सकते हैं, दे विल बी कॉजिंग मेथ हेमोग्लोबिनीमिया। इमला क्रीम क्या होता है, व्हाट इज ईएमएलए, ये इस बार आपके एग्जाम में आएगा। इट इज अ सरफेस एनेस्थेटिक। इमला का मतलब होता है यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो आपके एग्जाम में आएगा इमला इज मेड ऑफ 25%, 25%, 25%, 75%, 20%, 80% या 50-50%। इमला इज मेड ऑफ 50-50% लाइग्नोकेन एंड प्राइलोकेन। अब जो लाइग्नोकेन है वो भी कितना लिया, 2.5% का लाइग्नोकेन, 2.5% का प्राइलोकेन, ठीक है। तो आधा आधा दोनों का है, ठीक है। तो इमला यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। कौन कौन सा लोकल एनेस्थेटिक, लाइग्नोकेन एंड which one causing dissociative anesthesia? Ketamine will increase the BP, increase the intraocular pressure, increasing the intracranial pressure. True or false? True. Ketamine causes hallucination. True or false? Ketamine is schedule X drug. True or false? True. Etomidate is cardiostable, ये भी बता चुका हूं। ECT ये हो चुका है, इस पे क्वेश्चन भी आया था। ये क्वेश्चन देखिए, ये टेबल मैंने तभी भी पढ़ाया था और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया था कि इलेक्ट्रोकन्वर्जेंस थेरेपी में कौन सा, वो तो ये इसी टेबल से था वो क्वेश्चन। क्यूरारे डी ट्यूबोक्यूरारिन कॉजिंग मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज एंड मैक्सिमम गैंग्लियन ब्लॉकेट। अट्राक्यूरियम सिस अट्राक्यूरियम, इसके बारे में बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। दिस इज अंडरगोइंग हॉफमैन एलिमिनेशन। इसमें से आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, बस हम लोग रिपीट कर रहे हैं। मसल रिलैक्सेंट की बात करेंगे। ओवरऑल शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ओवरऑल शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट सक्सिनिल कोलिन, जो वन दैट इज क्लिनिकली यूज। अब यहां पे देखोगे तो मैंने गेंटाक्यूरियम फॉलोड बाय मीवाक्यूरियम मारा है। नाउ जानबूझ के मैंने ये किया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर गुडमैन गिलमैन दे आर टेलिंग अ ड्रग दैट इज स्टिल अंडर स्टडी इज गेंटाक्यूरियम। इट इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग विच इज लास्टिंग फॉर 5 to 10 मिनट कंपेयर टू सक्सिनिल कोलिन दैट इज लास्टिंग फॉर 6 to 11 मिनट। देखिए कितना माइनर डिफरेंसेस है, एक 5 to 10 और 6 to 11। तो सबसे छोटा एक्टिंग कौन है, बट द प्रॉब्लम इज गेंटाक्यूरियम इज क्लिनिकली नॉट यूटिलाइज। ऑप्शन में आएगा तो सेलेक्ट करिएगा, लेकिन इसको ज्यादा आपको तवज्जो नहीं देना है। आपको क्या करना है, मीवाक्यूरियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग। ये क्या है, नॉन डिपोलराइजिंग। नाउ डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिपोलराइजिंग एंड नॉन डिपोलराइजिंग? व्हाट इज डिपोलराइजिंग मतलब, व्हाट इज डिपोलराइजिंग मतलब? एपिड्यूरल में डिपोलराइजिंग होता है, सोडियम इनफ्लक्स, ओके। डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, यही पूछ रहा हूं मैं। डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजिंग एंड नॉन डीपोलराइजिंग? चलिए, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, मसल रिलैक्सेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। ये मान लीजिए मसल हो गया, मसल के ऊपर एक रिसेप्टर हो गया और यहां पे एक नर्व एंडिंग आएगी। नर्व एंडिंग के एंड पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। whenever this neurotransmitter is going to get released they will cause, you know, this is neuromuscular junction। ये इस रिसेप्टर का नाम है एनएम रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। तो whenever this NM
receptor will get stimulated by the neurotransmitter by the name of acetylcholine. Initially they will be causing this muscle का contraction. You will be causing what? Muscle का contraction. If you continue to stimulate the same, now they can lead to fasciculation. क्या करेगा ये? Fasciculation and jerking movement करेगा. Jerking होना शुरू होगा. अगर ये फर्दर स्टिमुलेट होता रहेगा तो दे विल बी लीडिंग टू योर फ्लैसिड पैरालिसिस. क्या करेगा ये? फ्लैसिड पैरालिसिस या फ्लैसिडिटी. अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन कर दिया इस रिसेप्टर का, सेम रिसेप्टर है, सेम न्यूरोट्रांसमीटर है, बट इफ देयर इज टू मच स्टिमुलेशन दे विल बी कॉजिंग व्हाट? दे विल बी कॉजिंग फ्लैसिडिटी. राइट. अब एक और सिनारियो देख लीजिएगा. एक ऐसा सिनारियो जहां पे मैं देने जा रहा हूं एक एनएम ब्लॉकर. यहां पे ये है. इफ आई एम गोइंग टू गिव अ एनएम ब्लॉकर, एक ऐसा ड्रग जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ब्लॉक कर दे, इसको बोलते हैं एनएम का ब्लॉकर, जिसको बोलते हैं जो क्यूरारे ड्रग जितने भी है ना वो सारे एनएम ब्लॉकर हैं, जैसे कि डी ट्यूबोक्यूरारीन या जितने भी पैनक्यूरोनियम, रोनियम एंड क्यूरियम है ना, क्यूरियम या क्यूरोनियम, क्यूरियम या क्यूरोनियम, ये सब के सब क्या हैं? दे आर ऑल एनएम ब्लॉकर. तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. एक पे पहले क्या किया आपने? डिपोलराइज किया और इतना ज्यादा डिपोलराइज कर दिया कि वो फ्लैसिड हो गया. बात समझ गए? अब इसको आपकी भाषा में समझाते हैं. मान लीजिए इनिशियली आप रिलेशनशिप में गए, ठीक है, आप बैठे हुए थे, क्लास में आए, चलो क्लास के बहाने थोड़ा से ना दीदार हो जाएंगे. आपका लक उस दिन बढ़िया था, आपको आपके क्रश के बगल में बैठने का मौका मिल जाए, है ना, और वो क्रश जिसके बारे में आप कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना, जो नूर टपक रहा है, आप ना बिलीव नहीं कर सकते, है ना, वैसा क्रश कि मतलब हाई फाई जो आपने सपने में भी या सपने में सोच लिया होगा, कौन जानता है ना. वैसे क्रश के बगल में आप बैठ गए, बातों बातों में उसने आपका हाथ पकड़ लिया. अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो जितने भी मसल हैं उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन. देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा. हाथ छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से पकड़ा, फिर से मसल में कॉन्ट्रैक्शन. अब ऐसे समझ लो कि हाथ पकड़ के वो छोड़े ही नहीं, हाथ पकड़ी रहे, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा 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 और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया. तो क्या हुआ? अगेन डोज कंटिन्यूअस रहा, सेम क्रश, वही हाथ, है ना, उसी तरीके से पकड़ा, लेकिन लंबे समय तक जब स्टिमुलेट किया तो क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद से लंबे समय बाद फ्लैसिडिटी. ठीक है, ये बात हो गई. बात समझ गए? तो ये क्या होगा? डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. क्लियर है? दिस इज नोन एज योर डीपोलराइजिंग. मैं स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं, सिर्फ स्केलेटल मसल, और यहां पे हाथ में स्केलेटल मसल ही होता है ना, यहां की बात कर रहा हूं, है ना, सिर्फ स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं. लेकिन मान लीजिए आपको हाथ पकड़ा, मतलब दोबारा एक और सिनेरियो आ जाए. मान लीजिए आपके हाथ को मैं कोटिंग कर दिया किसी चीज से, या इस पे बहुत ज्यादा कार्टन लगा दिया, थर्मोकोल लगा दिया, और उसके ऊपर से अगर आपकी क्रश ने हाथ रखा, कुछ फर्क पड़ेगा? पता ही नहीं चलेगा. जैसे है ना, वो हमेशा हमेशा फ्लैसिड ही रहेगा, है ना. तो वही बात है, अगर मान लीजिए इनिशियली आपने ड्रग दिया एंड इनिशियली देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन इफ देयर इज टू मच स्टिमुलेशन टू द सेम रिसेप्टर बाय द सेम न्यूरोट्रांसमीटर, दिस विल बी कॉजिंग फ्लैसिडिटी. तो उसको क्या बोलेंगे? इतना डिपोलराइजेशन कर दिया कि ये फ्लैसिड हो गया. तो इसको नाम दिया हमने डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. अमॉन्ग डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, व्हिच वन इज द ओनली एजेंट दैट वी हैव? Among depolarization, the only one that we are having is your succinylcholine. बाकी जितने भी हैं इनको हमने क्या नाम दिया है? नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट. क्लियर है? अब डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में इकलौता है, तो चाहे छोटा एक्टिंग हो या बड़ा एक्टिंग हो, एक ही तो है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सक्सिनिलकोलिन. नॉन डिपोलराइजिंग में आपको देखना है कि नॉन डिपोलराइजिंग में कौन सा है जो लॉन्गर एक्टिंग है, नॉन डिपोलराइजिंग में कौन सा शॉर्टर एक्टिंग है. बात समझ गए? अब बताइएगा कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे दो एक्सट्रीम का, शॉर्ट टी हाफ लाइफ, तो जो मीरा है बहुत शॉर्ट है, मीवा क्यूरियम बहुत ही माइन्यूट समय के लिए चलता है, मीवा क्यूरियम बहुत ही माइन्यूट समय के लिए चलता है. लेकिन अगर लॉन्ग टी हाफ पूछे तो किसका होगा? दैट इज गोइंग टू बी योर डॉक्साक्यूरियम. ये दूर तक जाता है. अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन यू कैन गो ऑल्सो फॉर द पैनक्यूरोनियम. ठीक है, याद रहेगा. फिर से रिपीट करेंगे. शॉर्ट एक्टिंग कुछ मिनट के लिए चलता है, छोटा एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग. लॉन्ग एक्टिंग ये दूर तक जाता है, डॉक्साक्यूरियम.
और पैनक्यूरोनियम पैन बहुत लंबे समय के लिए, पैन है ना, एंटायर ड्यूरेशन के लिए काम करेगा पैनक्यूरोनियम। क्लियर है? नाउ डॉक्साक्यूरियम अराउंड 120 मिनट चलता है, पैनक्यूरोनियम 85 to 100 मिनट। तो मैथ आप कर लो कि पैनक्यूरोनियम ज्यादा लंबा चलता है या डॉक्साक्यूरियम। रेफरेंस गुडमैन गिलमैन रिसेंट एडिशन। आई थिंक ये हो गया। मोस्ट कार्डियोस्टेबल नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट दैट इज गोइंग टू बी योर वैक्यूरोनियम। वैक्यूरोनियम लॉन्गेस्ट एक्टिंग ये बता दिया मैंने, डॉक्साक्यूरियम। अगर वो ऑप्शन में है तो नेक्स्ट क्या होगा? पैनक्यूरोनियम। लीस्ट पोटेंट मसल रिलैक्सेंट ये गैलामीन होगा। गैलेंटामीन स्पेलिंग क्रैश कर लीजिएगा आपने में, दिस इज गैलामीन नॉट गैलेंटामीन, गैलामीन। जैसे कि मैंने बताया गैलेंटामीन अभी अप्रूव ही नहीं है। विच इज द फास्टेस्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग? फास्टेस्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग रॉक्यूरोनियम, बहुत रैपिडली इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रॉक्यूरोनियम, बहुत रैपिडली एक्टिंग। नाइट्रस ऑक्साइड इज द लीस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एजेंट, ये आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, पोटेंसी किससे डिसाइड करते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, मैक। व्हाट इज मैक? मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। इसको फार्मा के लैंग्वेज से देखोगे तो मैंने बताया था P फॉर पोटेंसी, P फॉर पावर। जो कम डोज में काम करे वो ज्यादा पोटेंट होगा, तो जिसका मैक सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा पोटेंट होगा। यही तो हुआ मतलब, है ना? तो मैक वैल्यू अगर मैं बात करूं लीस्ट पोटेंट, तो इसका मैक वैल्यू सबसे कम होगा सबसे ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। मिथॉक्सीफ्लोरेन इज द मोस्ट पोटेंट, तो इसका मैक वैल्यू क्या होगा? हाई होगा। इसका मैक वैल्यू सॉरी कम होगा। कार्डियोस्टेबल इनहेलेशनल एजेंट आइसोफ्लोरेन, इनहेलेशनल एजेंट इज आइसोफ्लोरेन। और इंटरमीडिएट क्या है? आईवी, आईवी सेरेब्रो प्रोटेक्टिव अगेन आइसोफ्लोरेन, ये बता चुका हूं। मैक्सिमम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विल बी कॉज बाय एनफ्लोरेन। हेलोथेन इज हेलोथेन हेपेटाइटिस, नाम सुना होगा आपने, हो चुका है। सेकेंड गैस इफेक्ट और फिंक फिनोमेना विल बी सीन बाय नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आरबीपी या इन्वेजिव प्रोसीजर। डायरेक्ट मेजरमेंट कौन सा आर्टरी यूज करते हैं? रेडियल आर्टरी, है ना? दिस इज यूजुअली इन्वेजिव प्रोसीजर। एनएम ब्लॉकर परफॉर्म्ड एट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज मेनली डन एट द अगेन अल्नर नर्व, अल्नर नर्व। सुफेंटानिल मोस्ट पोटेंट ओपियोइड। ओपियोइड जो होते हैं, एक बार बात करूं मैं, एक होता है एल्फेंटानिल, फिर आता है फेंटानिल, एक होता है सुफेंटानिल। फेंटानिल सॉरी एल्फेंटानिल, फेंटानिल एंड सुफेंटानिल, है ना? जो एल्फेंटानिल है 10 टाइम्स मोर पोटेंट एज कंपेयर टू मॉर्फिन। देन आता है फेंटानिल 100 टाइम्स, और ये सुफेंटानिल जो है 1000 टाइम्स मोर पोटेंट एज कंपेयर टू द ओपियोइड। विच ओपियोइड, किस ओपियोइड से इसका कंपेयर कर रहे हैं? रेमीफेंटानिल, रेमी इज द शॉर्टेस्ट गन। रेमीफेंटानिल ये मैं बताता हूं क्लास में, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड। सबसे पोटेंट ओपियोइड कौन सा है? सुफेंटानिल, सुफेंटानिल, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर शॉक पैनक्यूरोनियम। पैनक्यूरोनियम एक ऐसा मसल रिलैक्सेंट है जो बीपी को बढ़ा देता है। इतनी सारी बातें हमने कर ली, बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? रिवीजन इज द की, बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आपसे 8-10 क्वेश्चन यही से पूछता हूं, देखते हैं आप लोग कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी एनेस्थेटिक एजेंट इज द कार्डियो स्टेबल? इटोमिडेट। डेट पे जाना है, दिल का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर अगर इसके अलावा आ जाए which of the following agent is which of the following local anesthetic agent is very cardiotoxic? ब्यूटी is very very toxic. local anesthetic मैंने पूछा था ना, है ना? ब्यूपिवाकिन। फिर मैं पूछूं अगर which of the following agent undergoes Hoffman elimination? तो ये वर्ड कभी ऐसे नहीं आएगा, आएगा एक पेशेंट आता है ट्रॉमा के बाद, उसको सर्जरी करनी है, he is having components of renal failure and hepatic failure. Which of the following agent we are going to use? Which of the following NM blocker we are going to use, है ना? तो अगेन रीनल फेलियर, हिपैटिक फेलियर, जब ये कंपोनेंट दे दिया तो मतलब हम ऐसा देंगे जो रीनल और हिपैटिक दोनों से एक्सक्रीट ना होते हो। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नन अदर देन योर सिस एट्राक्यूरियम। अगर वो नहीं है तो देख क्या होगा? योर एट्राक्यूरियम, ठीक है? देन अगला क्वेश्चन पूछूंगा, इमला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमला? यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अब कौन कौन से दो लोकल एनेस्थेटिक हैं? लिग्नोकेन एंड प्राइलोकेन। कितना कितना परसेंट? 2.5%, 2.5%। आर दे लाइक सिस्टमिक एनेस्थेटिक एजेंट और टॉपिकल? टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट, दे आर द टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी एनेस्थेटिक एजेंट इंक्रीजेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बीपी? दैट इज गोइंग टू बी
ketamine. Which of the following IV anesthetic agent will be utilized in a shock patient? Which of the following inhalational agent is highly hepatotoxic and causes malignant hyperthermia? Halothane hepatitis. Halothane hepatitis. Halothane hepatitis. ठीक है. Now next question is I am going to ask you, which of the following agent produces second gas effect or Fink phenomena? The answer is most potent opioid. अगला question. Most potent opioid. सुफेंटानिल मोस्ट पोटेंट है ना. इसकी पोटेंसी जो है 1000 टाइम्स हाई है एज कंपेयर टू आवर ओपियोइड बाय द नेम ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा हाई है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? द सुफेंटानिल. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट एक्टिंग, छोटी लड़की, रेमी इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग muscle relaxant increases the BP? Muscle relaxant increases the BP, hence preferred in shock patient. Pancuronium. Which of the following is the longest acting non-depolarizing muscle relaxant? Doxycycline. दूर तक जाएगा. Doxycycline दूर तक जाएगा. अगर वो नहीं है तो pancuronium. Which of the following is the shortest acting non-depolarizing muscle relaxant? The answer to this one will be your मीवाक्यूरियम. अगर किसी को इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरापी देना है तो कौन सा एजेंट हम यूज करते हैं उस कंडीशन में? एनेस्थेटिक एजेंट मेथोहेक्सिटोन है ना. मेथोहेक्सिटोन. ठीक है. तो ये हो गया आपका एंटायर अगेन 12-15 जो क्वेश्चन ऐसे निकल रहे हैं. आपने एक बार पढ़ा, 2-3 बार रिवाइज किया और यही चाहिए आपको ये नहीं करना है कि 10 जगह से पढ़ा और उसको रिवाइज नहीं कर पाए. उसका मतलब ही नहीं होता है. और सारे टीचर आप किसी से भी मिल लो, बाहर निकलोगे है ना, तो बोलते हैं कि गौतम नगर में अगर किसी को कंकड़ फेंको तो ज्यादातर चांसेस है वो किसी ना किसी मेडिकल स्टूडेंट को ही लगेगा. ठीक है. और अगर बड़ा ईंट फेंको तो ज्यादातर चांसेस किसी ना किसी टीचर को ही लगेगा, है ना. तो कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, सब ये बात बोलेंगे कि डू नॉट स्प्रेड योर स्टडी सोर्स. एक सोर्स पकड़ो, नॉट दो, है ना. एक सोर्स को पकड़ो. एक एमसीक्यू का सोर्स हो गया, एक आपका थियरी का सोर्स हो गया, उसको रिवाइज करो. जितना सेग्रीगेट करते जाओगे, जितना कम करते जाओगे लास्ट में, है ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है. अब जैसे कि एफएमजी सॉल्यूशन सारे लोग कर रहे थे कंटिन्यूअसली, यहां पे आके आपने 12-13 सब्जेक्ट एक साथ 11-12 सब्जेक्ट आपका एक बार हो गया. बाकी जो 1-2 हैं, जो 2-3 रह गए, जो आपकी डिमांड आ रही है, उनको हम करेंगे और इसी स्पीड से वो भी होता चला जाएगा. ठीक है. इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है. आप करेंगे इससे एक्सपेक्ट क्वेश्चन. Which of the following ligament is preserved during supraspinous ligament, interspinous, in ligamentum flavum. और जब ये क्लंक साउंड आता है उसका मतलब कहां चले गए? एपिड्यूरल. कहां पे? Which of the following local anesthetic causes methemoglobinemia? लाइग्नोकेन और एक और कौन सा है? प्राइलोकेन. बेंजोकेन. सॉरी, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया नहीं है क्या? मेथहेमोग्लोबिनेमिया, सॉरी, बेंजोकेन इसका आंसर होगा. मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया तो क्या होता? वहां पे लाइग्नोकेन होगा. छोटा एक्टिंग विल बी क्लोरप्रोकेन. ये तो क्लियर है. ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ था 2016-17 में, और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने क्या किया 2022 में इसको फैंसी कर दिया. अ कोविड पेशेंट प्रेजेंटिंग विद दिस एंड नाउ ही नीड ऑक्सीजन थेरापी. पहला क्वेश्चन 23 का यही था. ठीक है. तो क्या होगा? ब्लैक बॉडी विद व्हाइट शोल्डर. ठीक है. AON, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड. क्या होगा? 15, 25, 35. क्लियर. जो एयर वाला है उसका सिलेंडर कलर ग्रे, ऑक्सीजन वाला है ब्लैक एंड व्हाइट, N2O जो है नीला, ब्लू, है ना. क्लियर है. लेकिन ब्लू बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर होगा तो एंटोनॉक्स का पिन इंडेक्स 7. अगर कोई CO2 आता है जिसका कंसंट्रेशन मोर देन 7% है, मोर देन 16, लेस देन 7% इज 26. कोई डाउट नहीं. पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन बताइएगा. कोई डिफिकल्ट? नाइट्रस ऑक्साइड 15, 25, 35. पिन इंडेक्स सेफ्टी देखिए, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है. ABCD बताइए. ABCD B. सिली मिस्टेक करेक्ट करिए. प्रिवेंट इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन. प्रिवेंट रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का है ना, सिलेंडर A.
American Society of Anesthesiologists is used for scoring used to assess what? Oral cavity, overall health status, risk factor, pain scale. Overall health status है ना. डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए क्या है? लोकल एनेस्थेटिक एक्ट बाय ब्लॉकिंग. ये तो हो गया ऑलरेडी, ये हो गया है. ये भी वही है. ये भी कोई सवाल है ना? एक बार सिंबल दे दिया, एक बार नाम दे दिया. एनेस्थेटिक एजेंट विच वैसोकंस्ट्रिक्टिव इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन. अगर कोई लाइडोकेन है और लाइडोकेन के साथ आप कोई एनेस्थेटिक एजेंट ऐसा दे रहे हो, या कोई भी ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट जो वैसोकंस्ट्रिक्टर उसका प्रॉपर्टी है, तो किस तरह में नहीं देंगे? कोई भी एंड आर्टरी वाले सर्जरी में नहीं देंगे. जैसे लाइडोकेन विद एपिनेफ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसको किस में नहीं देंगे? इसमें से बताइएगा. रिंग ब्लॉक में नहीं देते हैं. रिंग ब्लॉक में जो भी पेरिफेरल डिस्टल जो ऑर्गन होते हैं उसमें नहीं देते हैं, या कोई फिंगर वाले सर्जरी में नहीं देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू एस्टर ग्रुप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? एस्टर. हाँ जी. एस्टर में क्या होता है? कितने आई होते हैं? ठीक है. और अमाइड में कितने होते हैं? 2. अब बताइएगा इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू एस्टर? टिब्यूकेन में तो विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू एस्टर? एस्टर में कितने आई होते हैं? 1 आई. डिब्यूकेन में तो 2 आई है. एमाइड में कितने होते हैं? 2 आई होते हैं. आंसर बताइएगा. चलिए, एस्टर आपके सामने वही है, 1 आई 2 आई वाला. कोकेन 1 आई है. बेंजोकेन 1 आई है. ठीक है, तो आई थिंक ये आपका आंसर ही हो गया क्या? अच्छा, डजन बिलोंग टू है. क्लोरप्रोकेन 1 आई और टेट्राकेन में 1 आई. एमाइड में बताइएगा 2 आई है. लाइग्नोकेन, ब्यूपीवाकेन, प्राइलोकेन, डिब्यूकेन. तो डिब्यूकेन क्या है? एमाइड है. एटिडोकेन 2 आई. आंसर क्या होगा इसमें? ऑल लोकल एनेस्थेटिक. द आंसर इज डिब्यूकेन. डजंट बिलोंग टू एस्टर. दैट मींस ये क्या है? एमाइड है. ठीक है. ऑल एलए कॉजेज वैसोडाइलेटेशन एंड हाइपरटेंशन एक्सेप्ट कोकेन. कोकेन क्या है? इसका प्रॉपर्टी होता है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर. दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द नॉरएड्रेनालिन लेवल विच कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. बीपी और हार्ट रेट को भी ये बढ़ा देता है. दे आर गोइंग टू हैव सिंपैथोमाइमेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है. विच इज द फास्टेस्ट नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट? बताया था रैपिडली काम करता है. बहुत रैपिडली काम करता है. रॉक्यूरोनियम रैपिड एक्शन. अभी तो टेबल दिखाया था. 17 का क्वेश्चन है ये. साइड इफेक्ट ऑफ एल फेंटानिल. आपने नाम सुना होगा वुडन चेस्ट सिंड्रोम. आपने वुडी नोज सुना होगा ना? किसमें होता है? राइनोस्क्लेरोमा. दैट इज कॉज्ड बाय क्लेब्सियला राइनोस्क्लेरोमेटिस. उसमें भी एडवांस केसेस, उसके 3 स्टेजेस होते हैं. जो लास्ट वाला स्टेज होता है उसमें आपको आके वुडी इंड्यूरेशन का नोज मिलता है. मसल रिजिडिटी ऑफ फेंटानिल इज ड्यू टू द म्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? मैक्सिमम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यही है. ठीक है. एंड व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस वन? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया याद रहेगा आपको? इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कॉजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? हेलोथेन. इनहेलेशनल विल बी हेलोथेन, है ना. लोकल एनेस्थेटिक विल बी लाइडोकेन. इज कॉज्ड बाय विच रिसेप्टर म्यूटेशन? रायनोडीन. All are true about succinylcholine except shortest acting muscle relaxant. Neostigmine antagonizes its action. Responsible for post-op muscle pain. बहुत ज्यादा मसल पेन कर सकते हैं. Depolarizing. Are they depolarizing? Non-depolarizing? Depolarizing. सक्सिनिलकोलिन समझ लीजिएगा. सक्सिनिलकोलिन इसका टी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है. ठीक है. सक्सिनिलकोलिन मेनली इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ एनएम रिसेप्टर का एगोनिस्ट. एनएम का एगोनिस्ट है. बाकी सारे जो क्यूरियम क्यूरोनियम वाले होते हैं वो एनएम के क्या होते हैं? ब्लॉकर होते हैं. वो क्यूरियम वाले होते हैं. क्यूरियम वाले क्या होते हैं? ब्लॉकर होते हैं. देखिए, अगर इसमें देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, इनमें से कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं है. लेकिन अगर एक चुनना है तो नियोस्टिग्मीन एंटागनाइज इट्स एक्शन वो हम यूज करते हैं जो एनएम ब्लॉकर वाले होते हैं. बिकॉज नियोस्टिग्मीन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ
एसिटाइल कोलिन। सक्सिनिल कोलिन खुद ही एनएम का एगोनिस्ट है एंड नियोस्टिग्मिन इटसेल्फ इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? तो वी नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन इन एनएम ब्लॉकर्स। एनएम ब्लॉकर कौन है? जो नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, जैसे कि क्यूरियम और क्यूरोनियम वाले जितने भी, उसमें हम क्या यूज करते हैं? नियोस्टिग्मिन। नाउ व्हिच ड्रग इज मैंडेटरली एडेड विद नियोस्टिग्मिन इन दिस सिनेरियो? एट्रोपिन। एट्रोपिन, राइट? एट्रोपिन उसके साथ हमेशा ऐड करते हैं टू मास्क द कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। बेस्ट फॉर कार्डियक पेशेंट, आई थिंक आइसोफ्लोरेन, सभी को बताइए, बता चुका हूं, वो इसी टेबल से है जो टेबल मैंने दिखाया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 21 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ऑल आईवी हिप्नोटिक एजेंट? प्रोपोफॉल, सोडियम थायोपेंटोन, इटोमिडेट, हेलोथेन। अच्छा, हेलोथेन क्या होता है? इनहेलेशनल, तो ये तो रूल आउट हो गया। आपका जो ट्रामाडोल जो होता है, ये दिस इज मसल रिलैक्स, दिस इज एक्चुअली अ म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, है ना। सुफेंटानिल, सुफेंटानिल, रेमीफेंटानिल, दे आर ओपियोइड एक्चुअली, है ना। एंड सुगामाडेक्स इज गोइंग टू एंटागनाइज रोक्यूरोनियम या वैक्यूरोनियम का प्रॉपर्टी। वैक्यूरोनियम रोक्यूरोनियम के ओवरडोज में हम क्या देते हैं? सुगामाडेक्स। तो अगेन सुगामाडेक्स इज द एंटीडोट ऑफ रोक्यूरोनियम। और ये वाले जितने भी हैं, दे आर ऑल द मसल रिलैक्सेंट। नो, ये तो सारे के सारे क्या हैं? मसल रिलैक्सेंट। ये सारे के सारे मसल रिलैक्सेंट है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी योर, simply as I told you that identifying is also going to be a part of your examination. Simple identification. Day care surgery सभी को पता है? प्रोपोफॉल। इटोमिडेट के बारे में क्या बताया था? कार्डियो स्टेबल, कार्डियो टॉक्सिक नहीं, कार्डियो स्टेबल। डेट पे जाना है, हार्ट स्टेबल होना चाहिए। विच एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्यूट इंटरमिटेंट? ये फार्मा का भी क्वेश्चन है। बार्बिटूरेट जितने भी होते हैं ना, बार्बिटूरेट they can always precipitate acute intermittent porphyria. Spinal anesthesia in adult is given at this level L3 L4। अच्छा, बच्चे का रहता तो L12, ठीक है, बच्चे का रहता तो L12, ठीक है। अगेन ये वही चीज है जो पहले मैंने बताया था आपको। डे केयर सर्जरी में क्या है? प्रोपोफॉल। इंडक्शन इन चिल्ड्रन, सीवोफ्लोरेन, ठीक है। आईवी एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया तो प्रोपोफॉल। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज डेंट्रोलिन। न्यूरो सर्जरी के लिए आइसोफ्लोरेन, कार्डियो सर्जरी के लिए भी ऑल्सो आइसोफ्लोरेन, ठीक है। देन कार्डियो स्टेबल इज लोकल, कार्डियो स्टेबल आईवी एनेस्थेटिक एजेंट इज इटोमिडेट। एजेंट विथ हाई मैक, हाई मैक मतलब लिस्ट पोटेंट, लो पोटेंट कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। प्रिफर्ड एनेस्थेटिक एजेंट ब्रोंकियल आस्मा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हेलोथेन, हेलोथेन हैज ब्रोंकोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी, हेलोथेन हैज ब्रोंकोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी। इन सीपीआर नंबर ऑफ चेस्ट कंप्रेशन 100 to 120। सीपीआर को जल्दी से रिवाइज कर लें, बिकॉज सीपीआर इमरजेंसी का है और इस पे क्वेश्चन आता है। जब भी कोई पेशेंट आता है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन, सीपीआर को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे? एसेस द पल्स, ब्रीदिंग ऑन द कैरोटिड, देख लीजिए आप। इन लेस देन 10 सेकेंड अगर आपको इतने समय में ये पता चल गया कि पल्स एब्सेंट है तो क्या करेंगे? सीपीआर स्टार्ट करते हैं। सीपीआर स्टार्ट करते हैं। सीपीआर का टेक्निक आपने देखा होगा। सीपीआर किस साइड पे देते हैं? व्हाट इज द साइट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन? कौन से साइड पे देंगे चेस्ट में? एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। सेंटर ऑफ द चेस्ट, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, नॉट यहां पे क्लेविकल के पास नहीं, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, है ना। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, ये भी क्वेश्चन है, कितना होगा? 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, मतलब इतना तरीके से करना। इसीलिए ना चेस्ट कंप्रेशन करते समय हमेशा जब आप इमरजेंसी में काम करोगे तो बहुत मिलेंगे, खासकर अगर एम्स वगैरह में आप काम करोगे या सफदरजंग में, तो डेली जितनी नाइट ड्यूटी है 2-3 रात को डेली मिल जाएंगे आपको चेस्ट कंप्रेशन के लिए। तो रेडी रहना, थोड़ा मसल वगैरह बना के जाना, क्योंकि उसमें लाइन से लोग चाहिए होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर जो ऑर्डरली होते हैं, जो भाई होते हैं, जो ब्रदर जिनको बोलते हैं, नर्सेस भी नहीं, उनके नीचे वाले जो स्टाफ होते हैं वो लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और उसमें इसका जो टेक्निक आपको कराया भी जाएगा, ट्रेनिंग भी किया जाएगा कि आपको तरीके से 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन होना चाहिए। रेट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। अच्छा, कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? 30 कंप्रेशन पे 2 बार ब्रेथ देना है, ठीक है। एंड यू आर सपोज टू मेंटेन द एयरवे, है ना, चिन लिफ्ट करके, जॉ थ्रस्ट करके, डिफिब्रिलेटर नेक्स्ट यूज कर। नेक्स्ट अगर मान लीजिए अभी भी नहीं आया
तो हम डिफिब्रिलेटर एंड कॉल फॉर द लाइफ सपोर्ट हेल्प, ठीक है। तो इमीडिएटली आप देखोगे 10 सेकंड के भीतर नहीं आया, सीपीआर स्टार्ट कर दोगे। सीपीआर एटलीस्ट 3 साइकिल यू आर गोइंग टू प्रोसीड, नहीं हुआ तो यू आर गोइंग टू डू यूज व्हाट, डिफिब्रिलेटर एंड यू आर गोइंग टू कॉल फॉर द हेल्प एज वेल, ठीक है। हेमलिंच मैन्यूअर dislodge the foreign body in esophagus, bronchus, upper stomach. It is the trachea. Hallucination is seen with, बता चुका हूं, ketamine hallucination. Succinylcholine causes, succinylcholine causes what? Severe hyperkalemia, पैराप्लेजिया, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर। हाइपरकेलेमिया इनका साइड इफेक्ट होता है, दे कैन कॉज सीवियर हाइपरकेलेमिया। मेंडल्सर सिंड्रोम, हाइपर सेंसिटिविटी टू एनेस्थेटिक एजेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन, फॉल्टी इंट्यूबेशन, एस्फिक्सिया ड्यू टू ट्रैकियल स्टेनोसिस। गैस्ट्रिक कंटेंट का जो एस्पिरेशन होता है उसमें होता है मेंडल्सर सिंड्रोम, ठीक है। तो दिस विल बी एवरीथिंग व्हिच वी वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइस फॉर एनेस्थीसिया, local anesthetic, muscle relaxant, IV, everything we have covered. I think this is the bare minimum that I want each one of you to remember, ठीक है। Likewise orthopedics also we have done. Now आप सब लोग को जैसे कि मैं बता चुका हूं कि all of you guys can join here. आप लोग इस पे ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेगा लाइव, सिराज अहमद लाइव, दिस इज फॉर द YT, यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इंस्टा पे ऐड करना है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। कल वाली फोटो DR डॉक्टर सिराज अहमद _फार्मा, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। एंड टेलीग्राम विल बी t.me FMG सोल्यूशन। यहाँ पे सारे PDF भी आपको मिल जाएंगे और PDF आपको LN Next के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जहां से भी डाउनलोड करना चाहें आप कर लीजिए, ठीक है। इमेज बेस्ड सेशन के लिए इसमें जो सेक्शन दिया हुआ है ना, एटलीस्ट उसको रेफर कर लीजिएगा, एक अलग से क्लिनिकल सेशन दिया हुआ है।